अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता उसकी क्या गति होने वाली है, उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी गति होगी, वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम आएगा। हमारी वही तो दशा होगी जिस दिशा में हम चल रहे हैं। अगर दिशा हमने ठीक नहीं पकड़ी तो दुर्दशा हो सकती है। अपनी दशा सुधारने के लिए कई बार तो लोग पंचांग से पता लगाते हैं कौन सी दशाएं चल रही हैं। महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। भैया दशाएं आपकी दिखेंगी, पूर्व के परिणाम हैं ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। आप दशाएं पता लगा रहे हैं कि बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य की कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं देंगे। ये तो पूर्वकृत, पूर्व के परिणाम का फल देंगे आपको। शनि न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। राहु कभी आपको विचलित नहीं करेगा, यद्यपि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो राहु है, वो तो छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र से पोषित होता है, तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। आपके शुभ अशुभ परिणाम ही आपके सामने प्रकट होंगे। हां, अगर दशा क्या होने वाली है, ग्रह नक्षत्र किस ओर लेकर जा रहे हैं और उन्हें ठीक करना है, राम त्वमेवाश्रयम्, फिर राम के आश्रित हो जाइए। प्रकृति निर्दोष है, निर्दोषी समम ब्रह्म, भगवान बड़े निर्दोष हैं, उनका विधान बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा और उसकी प्रकृति, विधि और उसकी व्यवस्था, नियंता और उसकी नियति, ये सब के सब आपके कल्याण के लिए तत्पर हैं। विधि और व्यवस्था, नियति और नियंता, परमात्मा और प्रकृति, ये जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जैव जगत के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु, पंछी, परिंदे, कीट, मीन, मतंग, भृंग, कुरंग, तैतीस कोटि, कोटि माने प्रकार, तो 33 कोटि जितने ये हैं देव, वो भी आपके शुभ अशुभ परिणामों में ही आपका साथ देते हैं। कितना अद्भुत श्लोक है जो भोर में महादेव जिसका गायन करते हैं। श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामा त्रिसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। यहाँ कुछ संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, तो प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक राम का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से, वाक कौशल की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से, शब्द चमत्कार की दृष्टि से, शब्द विन्यास की दृष्टि से, शब्द शिल्प और उसके कौशल की दृष्टि से अद्भुत श्लोक। श्री और लक्ष्मी अथवा सत्य साधन, उनका अनुगमन करते हैं।
जो सत्यनिष्ठ है। इस धरती पर धन उसी को मिला है, अक्षय, अकूत, अव्यय, अखंड, जो सत्यनिष्ठ है। इसे लक्ष्मी विष्णु का वर्ण करके उनके चरणों में बैठ गए। ब्रह्मा का प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं था, महादेव उन्हें स्वीकार्य नहीं थे, इंद्र आदि की उपेक्षा की, कोई बड़ी विभूति उन्हें आकर्षित नहीं कर सकी, कोई बड़े से बड़ा व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। वो सत्यनिष्ठ विष्णु के चरणों में बैठ गए। जित क्रोध, जिसने क्रोध जीत रखा है, जित काम, जिसने काम जीत रखा है, जितेंद्रिय प्रसन्न आत्मा, जो जितेंद्रिय वही प्रसन्न है, तो जो प्रसन्न आना है, ऐसे नारायण जो विनीत हैं, जिनके पास सहसा विनय है, क्योंकि विद्या के बाद विनय आती है और विनय पात्रता का विकास करती है। विद्या विनय लेकर आती है। विद्या माने सत्य, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या। विद्या प्रकाशन करेगी सत्य का और धर्म का। इसलिए हमारा साधन सत्य हो। कठिन हो सकता है आरंभ में, सत्यम वद, ये आरंभिक उपदेश है। धर्मम चर, ये उपदेश है, आदेश है। अगर हम मनुष्य हैं तो ये पहला उपदेश है, सत्यम वद। हमारी जिह्वा पर सत्य रहे, आचरण में सत्य रहे, धर्म रहे, हम स्वयं को नियंत्रित करके रहें। ऐसे सत्यनारायण का अनुगमन करने लगी लक्ष्मी। त्यागानुसारिणी कीर्ति, जिन्हें कीर्ति चाहिए, कीर्ति माने यश का विस्तार, वो त्याग करें। अज्ञानता का, दुर्बलताओं का, ऐषणाओं का, जिनका नियंत्रण है ऐषणाओं पर, उन्हीं की कीर्ति है पूरे जगत में।